हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड का ज़बरदस्त अपडेट। इस बार कहानी में इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का ऐसा तड़का लगेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे और आप एक एक पल पर अपनी नज़रें टिकाए रखेंगे। दोस्तों, चौहान हाउस में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। घर में हर तरफ रोशनी, सजावट, रंग बिरंगी झालरें और मेहमानों की चहल पहल से वातावरण बेहद खुशनुमा बना हुआ है। हर कोई खुश है, हर चेहरे पर मुस्कान है और बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली है। ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी ठिठोली और रौनक पूरे माहौल को एक बड़े जश्न में बदल देती है। लेकिन तभी अचानक पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है जब यह बात सामने आती है कि जूही शादी से ठीक पहले घर छोड़कर जा चुकी है। यह खबर सुनते ही घर में कोहराम मच जाता है। जहां कुछ देर पहले हंसी गूंज रही थी, अब वहां सन्नाटा फैल जाता है। हर कोई एक दूसरे को देखकर घबरा जाता है। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। आखिर अब क्या होगा? अगर बारात को बिना शादी और बिना दुल्हन के वापस भेज दिया गया तो पूरे समाज में चौहान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर खड़े लोग बातें बनाएंगे, रिश्तेदार ताने देंगे और यह दाग पूरे परिवार पर हमेशा के लिए लग जाएगा। ऐसे नाजुक मौके पर परिवार के सबसे बुजुर्ग आजूबा बड़ा फैसला लेते हैं। वह धीमे कदमों से तेजस्विनी के पास जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता और आवाज में भारीपन साफ झलकता है। वह कहते हैं, बेटा, हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने नील से शादी नहीं की तो हमारी वर्षों की मर्यादा धूल में मिल जाएगी। तेजस्विनी के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं होता। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गहरी उलझन में पड़ जाती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं, क्योंकि शादी उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपने करियर पर फोकस कर रही थी, अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत में जुटी हुई थी, और अचानक इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना उसके लिए आसान नहीं है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह समझ नहीं पाती कि आखिर करे तो क्या करे। इतना ही नहीं, तभी मूसी भी तेजस्विनी के पास आकर कहती है, अगर तुमने नील से शादी नहीं की तो इस घर की इज्जत कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी आंखों में विनती और चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। यह बात तेजस्विनी पर और ज्यादा दबाव डाल देती है। दूसरी तरफ सतीश तेजस्विनी पर गंभीर आरोप लगाता है। वह गुस्से में कहता है कि जूही को उसी ने धमकाया और भड़काया ताकि उसकी शादी टूट जाए। वह यह भी आरोप लगाता है कि तेजस्विनी ने हमेशा से ही नील से शादी करने का प्लान बनाया था। यह सुनकर तेजस्विनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ साफ कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसकी आवाज़ रोते रोते भी मजबूत रहती है, क्योंकि वह सच जानती है। लेकिन घरवालों की बातें उसे और भावुक कर देती हैं। तभी अचानक नील के फ़ोन पर जूही का कॉल आता है। पूरा घर स्तब्ध हो जाता है और नील जैसे ही कॉल उठाता है, चौंक जाता है। फ़ोन के उस पार जूही की धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज़ आती है, मैंने तुम्हारे लिए आधा रास्ता साफ कर दिया है। अब बाकी का काम तुम्हें करना है। तुम हमेशा कहते थे कि तेजस्विनी से प्यार करते हो, तो अब तुम्हारे पास मौका है। मैं अब तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। यह सुनते ही नील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह समझ जाता है कि जूही कितनी निस्वार्थ और समझदार लड़की है, जिसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, सिर्फ इसलिए कि नील की खुशी बरकरार रहे। वह खुद को दूर कर गई ताकि नील का भविष्य बेहतर हो सके, चाहे उसका अपना दिल टूट जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या तेजस्विनी नील से शादी के लिए तैयार होगी? क्या वह परिवार की इज्जत और जूही की कुर्बानी का मान रखेगी? या फिर कहानी में कोई और नया ट्विस्ट आएगा जो सब कुछ बदल देगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और गुम है किसी के प्यार में के हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के दिल, उसकी नीयत और उसकी हर भावना पर सवाल खड़े होने लगे हैं। रिद्धि और मारुति की कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। यह नया मोड़ दर्शकों को भावनाओं, उलझनों और सस्पेंस से भरी उस गहरी दुनिया में लेकर जाएगा जहां से बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस हफ्ते के अपकमिंग ट्रैक की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां मारुति रिद्धि को लेकर घर लौटता है। रिद्धि, जो अब तक भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही थी, अचानक मारुति से एक ऐसी दरख्वास्त करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह धीमे और कांपते हुए स्वर में कहती है, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ अपनी माँ से बात करनी है।
वह बहुत परेशान होंगी। ये सुनकर मारुति कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके लिए यह तय करना आसान नहीं था कि वह रिद्धि की इस मासूम इच्छा को माने या अपने मन पर काबू रखे। लेकिन जब वह रिद्धि की आंखों में सच्चाई और दर्द देखता है, उसका दिल अपने आप पिघलने लगता है। यही वह पल होता है जब कहानी एक बिल्कुल नई करवट लेती है। मारुति, जो अब तक एक सख्त, कठोर और रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में दिखाया जा रहा था, अब धीरे धीरे रिद्धि के लिए नरम पड़ने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि रिद्धि उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बन चुकी है। रिद्धि भी इस बदलाव को अपने दिल में महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद मारू बुरा इंसान नहीं है जैसा वह पहले सोचती थी। शायद हालात ने उसे ऐसा इंसान बना दिया, लेकिन उसके दिल में कोई ना कोई अच्छाई अब भी बाकी है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा फैसला। मारुति कहता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो चलो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर रिद्धि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। उसे लगता है कि मारुति सच में बदल रहा है। शायद उसकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही मारुति रिद्धि को लेकर उसके घर पहुंचता है, असली तूफान वहीं से शुरू होता है। भाग्यश्री जैसे ही अपनी बेटी को सामने देखती है, वह अवाक रह जाती है। वह दौड़कर रिद्धि को गले लगा लेती है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वह कांपती आवाज में कहती है, बेटा, तू सही सलामत है। बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन माँ के दिल में एक सवाल गूंजता रहता है, रिद्धि यहाँ कैसे? वह तो अमेरिका गई थी। घर के बाकी सदस्य भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सबकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सभी, जो अब तक घर में सबको संभाल रही थी, अचानक चुप हो जाती है। तभी आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। रिद्धि एकदम सभी के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। वह कहती है, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो उसकी जड़ सवी है। उसने कभी मेरी मदद नहीं की, वह सिर्फ दिखावा करती रही। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घर का माहौल एक पल में बदल जाता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या रिद्धि मारुति के झूठ के जाल में फंस चुकी है, या क्या वह जल्द ही सच्चाई समझ पाएगी? क्या मारुति वाकई उससे प्यार करने लगा है, या उसके इरादे अभी भी काले और छुपे हुए हैं? इस पूरे ट्रैक में सबसे इमोशनल पल है जब रिद्धि अपनी माँ के सामने खड़ी होती है, लेकिन अपने ही घर में खुद को अजनबी जैसा महसूस करती है। उसे लगता है जैसे वह अब अपनी ही दुनिया में नहीं है। वह सोचने लगती है कि जिस सच्चाई को वह जानती है, शायद वह झूठ है, और जिस झूठ पर वह भरोसा कर रही थी, वही अब उसकी सच्चाई बन गया है। उधर सभी टूट चुकी है। उसने रिद्धि के लिए जितनी मेहनत और त्याग किया था, वह सब अब बेमानी लगने लगा है। मारुति की चुप्पी और रिद्धि के आरोप उसके दिल को चीर रहे हैं। लेकिन क्या सवी अब आगे आएगी? क्या वह मारुति का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? इस सीरियल की खास बात ही यही है। हर किरदार अपने दर्द, अपनी मजबूरी, अपनी सच्चाई और अपने झूठ के साथ जी रहा है। रिद्धि की मासूमियत, मारुति का पश्चाताप, सवी की मजबूरी, तीनों मिलकर कहानी को दिल को छू लेने वाली गहराई देते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि मारुति अब रिद्धि को खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी खुशी कितनी सच्ची है, यह अभी कहना मुश्किल है। वहीं रिद्धि धीरे धीरे महसूस करती है कि शायद मारू का साथ ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। पर क्या वह वक्त रहते यह समझ पाएगी? क्या भाग्यश्री को सच्चाई का अंदाजा हो पाएगा? क्या सवी अपनी बेटी का भरोसा दोबारा जीत पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि मारुति सच में बदल चुका है? और क्या रिद्धि सही कर रही है सब पर शक करके? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।